Good morning students. From here I have to teach today. इसके पहले आपने क्या पढ़ा? You have learned before that Einstein divorced his first wife and now he opened the new chapter of his life. Einstein new proposal chapter coincided with the rise to world fame. आइंस्टीन का जो न्यू अपना व्यक्तिगत जो चैप्टर था वो और उनका जो वर्ल्ड में उनकी जो प्रसिद्धि हो रही थी, दोनों साथ साथ चल रहे थे। यानी आइंस्टीन पहली वाइफ को तलाक देकर अपने कजिन से जब शादी करता है तो वो सिलसिला और उनकी जो संसार में प्रसिद्धि होती है वो दोनों साथ साथ होते हैं। तो आइंस्टीन का जीवन का जो नया अध्याय है और उनके संसार में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इन 1915 ही हैड published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity और 1915 में आइंस्टीन ने एक सापेक्षता का अपना सापेक्षता के पर सामान्य सिद्धांत का लेख जो है वो पब्लिश किया, जिसमें ग्रेविटेशनल की ग्रेविटी की नई व्याख्या जिसमें उन्होंने प्रस्तुत की। An eclipse of the sun in 1919 brought a proof that it was accurate। और 1919 में जब सूर्य ग्रहण लगा तो उसने साइंटिस्ट की जो थ्योरी थी, जो सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित जो साइंटिस्ट का जो लेख था उसको सही साबित कर दिया। आइंस्टीन हैड करेक्टली calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन ने पहले से गणना कर ली थी कि जो स्थिर तारों से आने वाले जो प्रकाश है वो जब सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड में जाते हैं, ठीक है ना, तो वो किस तरफ मुड़ेगा उसकी गणना उन्होंने पहले ही, उनकी जो कैलकुलेशन उन्होंने पहले ही कर ली थी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और समाचार पत्रों ने उनकी खोजों को वैज्ञानिक क्रांति के नाम से उद्घोषित किया। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए पाया। कब पाया? 1921 में। ही वॉज सोवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उन्हें पूरे संसार में वो मिलने लगा, प्रशंसा मिलने लगी, पूरे संसार से उन्हें निमंत्रण आने लगा। एंड लाउड, और समाचार पत्रों ने भी उनकी प्रशंसा की, उन्हें पूरे संसार में सम्मान मिला, पूरे संसार से निमंत्रण आया और समाचार पत्रों ने भी उनकी प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी की सत्ता आई 1933 में जर्मनी में, नाजी की सत्ता यानी हिटलर के पार्टियों की सत्ता, हिटलर के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टीन तब कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physics in an uproar। 5 साल बाद जब न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन की खोज हुई, तब अमेरिका के जो फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे वो लोग घबरा गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड। बहुत लोग वहाँ से भागे हुए थे। कहाँ से? बहुत लोग उस निरंकुश शासन की सत्ता को छोड़कर, यानी हिटलर की सत्ता को छोड़कर भागे हुए थे, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम। और अब वो डरे हुए थे कि नाजी भी क्या कर सकता है? एटॉमिक बम बना सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। एट द अर्गिंग ऑफ ए क्लू, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अपने जो उनके सहयोगी थे उनके रिक्वेस्ट पे आइंस्टीन जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। उनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रोosevelt ऑन 2 अगस्त 1939 को। फ्रैंकलिन रोosevelt जो उस समय के तत्कालीन क्या थे? राष्ट्रपति थे। उनको वो पत्र लिखता है। इन विच ही वांट, इसमें वो चेतावनी देते हैं, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट
कि एक सिंगल बम भी अगर इस तरह का जो है वो अगर बंदरगाह पे गिर जाए तो उसे बर्बाद कर जाएगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, एक साथ वो पूरे बंदरगाह को भी का भी नाश कर सकता है, विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उसके आसपास के एरिया को भी बर्बाद कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन उनके शब्दों का क्या हुआ, कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और जो अमेरिका के लोग थे वो एटॉमिक बम गुप्त रूप से गुप्त योजना के अनुसार बना रहे थे, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन ए जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और उन्होंने जापानीज़ में के हिरोशिमा सिटी में उस बम को गिराया। आपको पता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये लोग क्या किए थे कि जापान में के हिरोशिमा शहर में उन्होंने एटॉमिक बम को गिराया था, जिससे काफ़ी विनाश हुआ था जापान का। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिस प्रकार विनाश हुआ उससे आइंस्टीन को काफ़ी शौक लगा, काफ़ी दुख हुआ। दिस टाइम ही बोरोड ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार सार्वजनिक आइंस्टीन ने एक सार्वजनिक पत्र लिखा यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र को। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उसने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी कि विश्व सरकार बनाने का सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जिस प्रकार से रोजवेल्ट को जो प्रेसिडेंट को उन्होंने लेटर लिखा था उसका प्रभाव नहीं पड़ा, उसी तरह इस लेटर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते चले गए। एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। आइंस्टीन पॉलिटिक्स में गए तो उन्होंने क्या किया कि जो शस्त्रों के जो ढेर बन रहे थे उन्होंने उसका अंत करने और विश्व में प्रजातंत्र और शांति कायम रखने के पक्ष में आंदोलन किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई कब, 1955 में 76 वर्ष की अवस्था में ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। तो उनकी प्रशंसा दार्शनिक और विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही हुई जितना कि एक वैज्ञानिक के रूप में हुई। ठीक है ना, तो इसका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेज दूँगी कल। ओके, थैंक यू।